हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब बटन को दबा ले, और क्या आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज लाइक बटन दबा ले, और आप बेल बटन को सबसे पहले, और आप तुरंत अपने वीडियो को देख सकेंगे, अपने मनपसंद वीडियो को। तो दोस्तों, आपने इस यूट्यूब चैनल को यानी मैकेनिकल सुमन को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके मन पसंद का वीडियो बनाते रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देते रहें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम कहते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। बहुत कम पैसे में आप अगर मोबाइल का काम करते हैं तो टच निकालने और लगाने के लिए एक ऐसा यंत्र बता रहा हूँ जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारे एक मित्र ने वीडियो भेजे थे, उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करूँ ताकि उनका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर इस विषय पर अगर आप कुछ वार्तालाप करना हो या कुछ पूछ जाँच करना हो तो या फिर कुछ इंक्वायरी करना हो तो ये उनके नीचे नंबर है, इस पर आप संपर्क कर ले और उनसे संपर्क करके सारी बातें कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए और अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया हो तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टच निकालने की मशीन आप अपने हाथों से बना सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें 2 प्लेट लेनी पड़ेगी। ये देखिए प्लेट की साइज़ है। ये प्लेट की साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें आप दोनों प्लेट आपको बराबर चाहिए, एकदम एक समान चाहिए, जिसमें आप 4 छेद कर लें। और उसमें थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट उसमें आसान से ढक जाए। और इसकी जो एलिमेंट की जो करंट वाली है वहाँ से हम कटिंग करके उसे निकाल लें। ये देखिए कटिंग करके निकाली गई है, ये आप देख सकते हैं आँखों से कि। उसके बाद बीच में हम ये एक थर्मोस्टेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये एलिमेंट की हुई निकली हुई है, ताकि वो इतनी अच्छी से बारीक से निकाले कि वो कहीं बॉडी में टच ना करे। अगर बॉडी में टच करे तो करंट आ सकती है। उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए एक ये देख रहे हैं आप, ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट भी एक लगानी है उसमें, ताकि हमारी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। उसके नीचे देखेंगे कि कैबिनेट में ये जाली नुमा लगा हुआ है, क्योंकि ये जाली नुमा आपको टेम्परेचर जब आप कट ऑफ कर देते हैं तो टेम्परेचर तभी भी काफ़ी हाई होती है। तो ताकि उसमें हम फैन से उसे देखिए कि ये फैन है, इस फैन से हम उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। उसके कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने, और उसके बाद ये हमारी मेन लीड है और यहाँ पर 2 स्विच लगी हुई हैं, एक मेंस है और ये है हमारी फैन के लिए। जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे फैन को ऑन कर दें, ताकि हमारी ये जो पत्ती है यानी कि ये जो हमारी टच लगाने वाली है उसको वो ठंडा कर सके। उस पर हमने ऑन ऑफ लिख दिया है। उसके बाद हमने 3 एलईडी लगाई है, यानी कि कब आप में से में मैन डालते हैं तो उसकी इंडिकेटर चलेगी, ये फैन की इंडिकेटर। और उसके बाद आपकी ये जो कट ऑफ होगी यानी टच की जो आपकी एलिमेंट है, एलिमेंट कट ऑफ होगी तो उसकी इंडिकेटर के लिए है। इसका डायग्राम मैं आगे बता दूंगा। आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए, अब इसमें आप ये अच्छी तरह से इस तरह की कैबिनेट में आप बना सकते हैं। और इसके अंदर में कैबिनेट क्यों, क्योंकि इसके ये देखिए आप, ये कैबिनेट है, ये आप कोई भी पुरानी कैबिनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कैबिनेट है, लेकिन आपको नई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुरानी लगाएंगे तो भी आपकी ये बन जाएगी। और ये देखिए जैसे कि ये आपकी ये कैबिनेट देख लिए, उस तरह आप कट ऑफ कर लेंगे। ये देखिए जाली मार्केट में मिलती है, इस तरह का आप जाली लगा सकते हैं ताकि आप उसके अंदर से फैन को एयरिंग दे सकते हैं, हवा दे सकते हैं। और ये साइज में आप इसको कट ऑफ कर ले, यानी कि 300 वाट की इन्वर्टर की साइज है। आप चाहें तो सबसे अच्छी है कि आप पुरानी भी बॉडी में बना सकते हैं। और उसके बाद ये पत्ती आप देख सकते हैं, ये पत्ती भी आपको मिल जाएगी मार्केट में। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये जो रड लगी हुई है, नट है, बीच में हमने ये सिल्विंग लगाई है। आप चाहें तो ये देखिए जो हम लोग ट्रांसफार्मर कसते हैं नट, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये आपकी थर्मोस्टेट है, यहाँ पर भी आप इसे नट बोल्ट से छेद करके जो है कर सकते हैं। और ये उसकी डायग्राम है, तो हमने इसे डायग्राम के साथ में भी आपको दे दिया है। ये आप साइज देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साइज चाहिए।
ये आप देख लिए जो आपकी जाली है उसकी साइज की है, तो आप इसके साइजिंग देख सकते हैं। ये टच निकालने के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन उपाय है जो आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। तो और काफ़ी हद तक आप मोबाइल वर्क करने वालों के लिए बहुत ही एक वरदान है। ये देखिए ये हमारी डायग्राम है, इसमें ये देख सकते हैं कि ये ऊपर एलिमेंट है, वो एलिमेंट का डायग्राम है। उसके बाद एलिमेंट वो थर्मोस्टेट के माध्यम से हमारी स्विच में आएगी। ये देखिए ऑन ऑफ स्विच बीच में लगी हुई है। और उसके बाद ये देखिए एलिमेंट के दोनों छोर पर हमने, ये देखिए एलिमेंट है ये, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि दोनों छोर पे हमने एलईडी एक 909 ये ट्रांसफार्मर हमने लगाई हुई है फैन के लिए। यानी कि आप डायरेक्ट ऑन ऑफ के बाद आप एक फैन का भी 909 लगाकर आप दे सकते हैं, यानी कि 012 ट्रांसफार्मर आप लगाएंगे ताकि आपकी जो फैन है वो आप कंट्रोल कर सकें। और फैन के ये देखिए यहाँ पर हमने 2 एलईडी लगाए हैं, आप 100 किलो के एलईडी से माध्यम से लगा सकते हैं या फिर 2 नियॉन भी लगा सकते हैं। ये देखिए 2 एलिमेंट के माध्यम से है और 2 आपको थर्मोस्टेट के माध्यम से, यानी कि थर्मोस्टेट ये कट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए डायग्राम कट ऑफ हो जाएगी तो आपको वो इंडिकेटर जल जाएगी। और ये आपके 2 वायर हैं, न्यूट्रल नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपके 909 के प्राइमरी में चली गई और उसकी सेकेंडरी से आपको निकल कर आप देख सकते हैं कि ये स्विच है, वो स्विच वहाँ पर इंडिकेट की गई है कि अब स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सीधे हम एक डायोड और एक कंडेंसर लगाकर, ये फैन है और ये अब नेगेटिव पॉजिटिव आप देख सकते हैं, उसके लिए हम एक डायोड और एक कंडेंसर लगा सकते हैं ताकि हमारी ये फैन चलेगी। अगर कंडेंसर नहीं भी लगाना चाहेंगे तो फैन थोड़ी सी कम चलेगी, लेकिन उसके माध्यम से आपको ये कंट्रोल करेंगे। और ये अब देखिए ऑन ऑफ से आप चाहें तो इसको फैन को बंद कर सकते हैं। ठीक मेन ऑन ऑफ करेंगे तो मेन ऑन ऑफ में आपकी ये जो एलिमेंट है उसकी भी बंद हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।